बात थोड़ी। ये हमने मंदिर बनाया है जी गौशाला ने, इस मंदिर का उद्घाटन है और साथ में हमने कवि सम्मेलन का रख दिया शहर के लोगों के लिए, और कवि सम्मेलन है और मंदिर का उद्घाटन है और गौशाला का महोत्सव कह लो। उस गौशाला ये साल भर में करती हैं, अभी कोरोना की वजह से कर नहीं पाए, तो ये 3-4 साल में हो रहा था, तो हमने ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रख लिया। तो इसमें कुमार विश्वास जी और साथ में उनके 4 कवि और ये राजेश चेतन जी, कविता तिवारी, ज्ञानी बैरागी और दिनेश बावरा जी साथ में आ रहे हैं। तो हमने यहाँ गौशाला में 5-1 हज़ार लोगों की व्यवस्था की है। बाकी फ़ोन वोन बहुत आ रहे हैं, व्यवस्था फिर ऑटोमेटिक चलेगी जी। 5,000 लोगों का हमारे पास इंतजाम है यहाँ, तो उनको बिठाने का, और 5,000 लोगों का हमने खाने का इंतजाम किया है यहाँ पे। मुख्य अतिथि की बात की जाए तो हाँ जी, मुख्य अतिथि में ये अपने वीरेंद्र जी और कमल गुप्ता जी, जेपी दलाल जी और रणबीर गंगवा जी, ये सभी आ रहे हैं। ये जो आपकी गौशाला है इसकी अध्यक्षता सावित्री जिद्दल जी कर रही है। कितनी पुरानी है ये गौशाला और कितने एकड़ में बनी हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। क्या ये काम टोटल यहाँ पर हो रहे हैं? गौशाला 35 एकड़ में बनी हुई है जी, और ये चिकित्सालय 7 एकड़ में बना हुआ है, और टोटल गौशाला के पास 250 के करीब, 250 एकड़ के करीब लैंड है। और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सुविधा हमारे हिसाब से तो वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जा रही है जी। इस एरिया में ये हम राज्यपाल जी से मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था भी शायद ये हिंदुस्तान में पहला चिकित्सालय है ऐसा, और सुविधाएं आपके आगे हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, और यही हमारा पर्पज़ है भाई गाय को जितनी बढ़िया बेहतरीन सुविधा दी जाए, देने का प्रयास कर रहे हैं जी। डॉक्टरों की टीम है, बड़ी कुशल टीम है, लगभग हमारे पास 15 के करीब डॉक्टर हैं, स्टाफ है गायों के लिए, और 4 एम्बुलेंस है, और ये 100 किलोमीटर एरिया तक बीमार गायें हम लेके आ रहे हैं। और ये गो अभ्यारण्य में भी जितनी गायें बीमार गायें हैं वो भी सारी यहीं आ रही है, जो कि सरकार का प्रोजेक्ट है, गार्ड साहब देख रहे हैं उसको। वहाँ भी जितनी बीमार गायें हैं, वो जो शहर से पॉलीथीन खाई हुई गाय जाती है वो जल्दी बीमार हो जाती है, और वहाँ से उनकी भी एवरेज है 10 के करीब डेली यहाँ आ रही है। टोटल हमारे पास बीमार गायें 20 के करीब डेली आ रही है, तो उनकी हमारी टीम और हम सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। गौशाला के इतिहास की बात की जाए तो कितने पुरानी है ये गौशाला? लगभग 1890 में गौशाला स्टार्ट हुई थी जी। कोई सीताराम जी नाम के थे, उन्होंने ये दान में लेके ज़मीन इकट्ठी की थी, और ये सबसे पुरानी, हरियाणा की सबसे पुरानी गौशालाओं में एक आती है जी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें यहाँ विजिट किया है अकाल के टाइम पे, और बड़े बड़े महानुभाव यहाँ आते रहे जी। इस चिकित्सालय का उद्घाटन सीएम साहब ने किया था 2018 में, जब चिकित्सालय का उद्घाटन किया था तब सीएम साहब आए थे। यहाँ कितने डॉक्टर हैं जो गायों का इलाज करते हैं? 15 के करीब डॉक्टर हैं जी हमारे पास, VS और VLD मिला के। हाँ जी, हाँ जी। वो परमानेंट ही यहाँ पे? हाँ, यहाँ परमानेंट है जी, यहीं रहते हैं, यहीं उनके खाने पीने की, रहने की सुविधा गौशाला अब जिस संस्थान तरह ने से करके। एडमिनिस्ट्रेशन एक कैटल फ्री हिसार को बनाने जा रहा है, तो आपको लगता है कि गौशाला पर भी उसका प्रेशर आएगा कि गायें रखने के लिए गाँव का, और किस तरह का कदम आप मानते हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी गौशाला तो आपके ये बड़ा अच्छा कदम है जी। अगर शहर से गौ माता को आश्रय गौशालाओं में मिलता है तो हम भी तैयार हैं, और ये इस चिकित्सालय वाली टीम ही गौ अभ्यारण्य भी देख रही है, उसके मुखिया गाउड साहब हैं, टीम यही है, गाउड साहब भी यहाँ इन्वॉल्व हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो गौशाला है साथ में, और ये सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ का मैनेजमेंट सत्य प्रकाश जी बर्मान जी ये विशेष तौर से जुड़े हुए हैं, तो IG साहब ने हमारे को बुलाया था, तब भाई साहब ने यह कहा था भाई हम तैयार रहेंगे, जितने भी इसमें सहयोग होएगा हम करेंगे। जादव साहब ये के बड़ी आने से जो गली में गाय वगैरह घूमती है तो कितना फर्क पड़ेगा आपको क्या लगता है? भाई फ़र्क तो पड़ना जी, शहर भी साथ दे, और सरकार का। हाँ जी, उस टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, उस टाइम पे भी हज़ारों गाय हमने गौशाला में भेजी थी, यही टीम थी, काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ था। तो अभी भी हमारी मीटिंग थी, जादव साहब के पास से ही आ रहे हैं, तो यही था भाई अभी गौ अभ्यारण्य में भी गाय की कैपेसिटी है। बाकी वहाँ जो सरकार हमारे को खर्चा दे रही है वो 20 रुपये पर गाय का दे रही है, और उसके अंदर भी कह रही है गाय GST अलग से कटेगा, तो उसमें वो 16 के करीब हमारे को मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं भी गुड़गांव में 55 रुपये गाय का मिल रहा है, और 50 रुपये एक गाय का खर्चा बनता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। गाउड साहब से बात हुई है भाई सरकार उसको भी रिजनेबल करे। 50 रुपये गाय अगर हमारे को वो देते हैं तो हम तकरीबन गाय लेने के लिए तैयार हैं,
और उसमें सरकार ने बजट बढ़ाया है, 40 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए किया है। अगर वो बजट इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर गौशाला भी पीछे नहीं रहेगी, गौशाला भी गाय लेने के लिए तैयार है। फिर गाय कितनी दे दो चाहे गौशाला से ले लेंगे जी। बजट का इशू है जी, जगह की कमी है, उसके बाद भी हम एडजस्ट करेंगे। ये सारी जीएसटी नहीं लग रहा जी। निगम वहाँ हमारे को 20 रुपये गाय का पर डे का अलाउंस दे रहा है, खर्चा दे रहा है। बाकी का जो खर्चा है वो यूँ मान लो भाई, एक गो फाउंडेशन नाम के नाम से संस्था बनाई हुई है, उसके मेन कर्ता धर्ता राजेंद्र गावड़ जी हैं, उनके जिम्मे हैं, वो दे रहे हैं। तो अकेला पूरा बर्डन डालना उनके जिम्मे भी ठीक नहीं है ना जी। और उस 20 में से भी 16 मिल रहा है हमारे को, तो हम ये चाह रहे हैं उस 20 वाले को 50 रुपये कर दिया जाए। तो फिर गो अभयारण्य में अभी 4000 गायें हैं। जब गौ सेवा फाउंडेशन ने संभाला था तब वहाँ 1200 गायें थी, और वहाँ की जो बीमार गायें हैं वो इस चिकित्सालय में आ रही है। और अब अगर उसको 50 रुपये कर देते हैं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार गायें तो गौ अभयारण्य ले लेगा, और बाकी की गायों के लिए गौशाला तैयार है। तो एक बार अगर सरकार साथ देती है सही मन से, तो फिर मेरे ख्याल से शहर में गाय नहीं रहेगी। वहाँ पर कितनी कैपेसिटी है गो अभयारण्य में? अभी से 3 से 4 हज़ार गायों की कैपेसिटी और है अभी, और आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर क्या हुआ है जी, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ काउ शेड तो है, तोड़ा डालने के लिए शेड नहीं है। वो हमारा एग्रीमेंट में उस टाइम भी हुआ था। अगर वो निगम ने बनवाया, निगम अगर वहाँ स्टोर करने के लिए जगह बनवाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ 3000 गायों की जगह और निकल जाएगी। और 15 एकड़ में जहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है उनका, वो भी उनका वैसी काम नहीं आ रहा, तो उसकी भी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करके तो वहाँ भी 2000 गायें आ सकती है। अगर उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो फिर गाय आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में ये चारा भी महंगा हुआ है, आगे भी महंगा होने बड़ा महंगा हुआ जी, वही था। कैसे खर्चा कराएंगे? उसी के तो लिए कह रहे हैं ना जी, सरकार भी तो इसमें सहयोग करे ना जी। सरकार का भी तो खर्चा बच रहा है ना जी। ट्री गार्ड है, एक्सीडेंट है, शहर की साफ़ सफाई है, तो ये सारे ही तो बच जाएंगे ना जी। और गौ माता को आश्रय मिल जाएगा। अब हम भी तो दान पर ही आधारित है ना जी। इतना बड़ा हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये हमारी भी ये भी कुछ इसमें दानवान आए। और ये तो संस्था बतेरे दिए जी, हम मांग पत्र देते रहते हैं जी, सरकार से अपील करते रहते हैं, और आपके माध्यम से हम बता रहे हैं भाई सरकार हेल्प करे तो ये मांग पत्र ही है जी। कितने गायों का इलाज यहाँ हो चुका है, कुछ डाटा आपके पास? अभी मेरे को ध्यान नहीं जी, वैसे तो हज़ारों गायों का इलाज हो चुका है जी। अभी बता देते हैं कितना। 1 साल में 3000 गायों का तकरीबन हो जाता है जी। और यहाँ से ठीक होके अंदर गौशाला में और गौशाला में 1600 गायें 1 साल के अंदर ठीक करके अंदर गई है जी। हाँ, हाँ जी। गाय को लेकर जिस तरह का जो हिसार में हो रहा है, इस तरह का आपको लगता है पूरे स्टेट में हो रहा है जी? हिसार में तो विशेष तौर पर हो ही रहा है जी, बाकी तो अपने प्रयास कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल से हिसार में सबसे बढ़िया हो रहा है जी गाय का। आने वाले 26 तारीख को प्रोग्राम कितने बजे से लेकर कितने बजे तक क्या क्या रहने वाले हैं और क्या टाइम रहेगा? 5:30 बजे का टाइम है जी। 5:30 से 6 बजे स्टार्ट हो के 9:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी।